नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में सफल किडनी की ऑपरेशन हो गई और वो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अभी भी सिंगापुर में ही हैं, अपनी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ रह रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने ही लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी। तो आपको बताएं, रोहिणी आचार्य अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं, घर लौट गई हैं और अपने डेली रूटीन में धीरे धीरे वापस आ रही हैं। किडनी देने के बाद रोहिणी आचार्य ने जमकर तारीफें बटोरी, ढेर सारा आशीर्वाद बटोरा। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि बिहार से लेकर पूरे देश भर के जितने भी नेता राजनेता हैं, सारे लोग रोहिणी आचार्य की तारीफ करते नहीं थक रहे। लेकिन क्या आपको पता है रोहिणी आचार्य का इस पर क्या सोचना है? रोहिणी आचार्य का कहना है कि मेरी ना कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है और ना ही मैंने इसे राजनीति में आने के लिए अपने पिता को किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य का कहना है कि एक बेटी का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार को और अपने खासकर अपने पिता को हर एक कदम पर उनकी सहयोग करे और उनकी तरफ से जो कुछ भी बन सके वो करे। एक मीडिया इंटरव्यू के अनुसार आपको बताया, रोहिणी आचार्य का कहना है कि वो अपने पिता से अत्यंत प्रेम करती हैं। सिर्फ पिता ही नहीं, अपने पूरे परिवार से वो अत्यंत प्रेम करती हैं और अपने परिवार के लिए वो अपनी जान तक दे सकती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल कुछ समय वे सिंगापुर में ही रहेंगे। उन्हें किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पहले से बेहतर है। सिंगापुर में रह रही रोहिणी रूटीन लाइफ में लौट रही हैं। पिता को किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी की काफ़ी तारीफ हुई थी, हालांकि वे इसे बड़ी बात नहीं मानती। एक मीडिया से चैनल से बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि परिवार और सोसाइटी के लिए ऐसा करने की सीख उन्हें माता पिता से ही मिली है। परिवार को लेकर कोई बात करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू के मुताबिक जब इंटरव्यूअर ने रोहिणी से सवाल पूछा कि किडनी डोनेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, फिर भी आपको पता था और फिर भी आप इसके लिए तैयार हो गई थी, इसके लिए प्रेरणा और ताकत कहाँ से मिली? इस पर रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं, उन्हीं से हम सब इंस्पायर हुए हैं। कोई भी घर आए और जाए, परेशानी लेकर उन्होंने हमेशा हल निकाला है, मदद के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने मुझे ऐसा इंसान बनाया है कि मैं छुआछूत, ऊंच नीच के खिलाफ ज़रूरतमंदों की आवाज़ बन सकूं। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत और संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिली है, मैं उन्हें कैसे भुला सकती हूँ? दूसरा सवाल जब उनसे पूछा जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए किडनी मैच होनी चाहिए, सिर्फ आपने वॉलंटियर किया या अन्य लोग भी थे? आपके नाम पर सहमति कैसे बनी? इस पर रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं कि पापा 10 अक्टूबर को सिंगापुर आए थे। 18 अक्टूबर को पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना होगा। डॉक्टर ने पूछा कि तय करिए कौन डोनेट करेगा। इस पर मैंने, मेरे पिता और जीजा जी ने वॉलंटियर किया। तीनों के एक सप्ताह तक टेस्ट हुए। भारत में जब घर से सबको बताया गया तो सभी तैयार हो गए। कुछ भाई बहनों ने भी अपना टेस्ट कराया, पर डॉक्टर्स ने मुझे ही फिट समझा। तीसरा सवाल जब पूछा जाता है कि आपने पति और उनके परिवार को कैसे राजी किया, तो इस पर रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं कि मेरे पति समरेश सिंह शुरू से ही साथ में थे। जैसे ही हमें पता चला कि बस यही विकल्प है तो वे खुद किडनी देने के लिए तैयार हो गए। मेरे जीजा जी भी तैयार थे। 18 नवंबर को जब डिसाइड हुआ कि मैं किडनी डोनेट करूंगी तो हमने बच्चों को इस बारे में बताया। पहले तो वो घबरा गए। समझाने के बाद उन्होंने नेट पर देखा कि एक किडनी देने के बाद लाइफस्टाइल चेंज करके सावधानियां रखते हुए सेहतमंद रहा जा सकता है, तो वे भी मान गए। रोहिणी आचार्य से जब सवाल पूछा जाता है कि लालू जी का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्होंने सुना कि आप किडनी दे रही हैं, तो इस पे जवाब आता है कि उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व महसूस कर रहे थे। ये थे शायद हमारे साथ क्लिनिक में ही थे। पहले तो मना करने लगे, बोले ना हम दवा से ठीक हो जाएंगे, किसी को किडनी विडनी देने की ज़रूरत नहीं। घर आकर हमने समझाया, बच्चों का उदाहरण दिया कि जब वे मुझे लेकर निश्चिंत हैं तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, तब जाकर वो माने। फिर रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा जाता है कि सिलेक्शन और ट्रांसप्लांट के बीच काफ़ी वक्त था, इस दौरान खुद को कैसे आपने पॉजिटिव रखा।
इस पे रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं कि नवंबर की शुरुआत में ही ये बात जो है मीडिया में आ गई, लेकिन हमने संयम रखा। मैंने आराम से बच्चों के साथ छुट्टियां बिताई, दोस्तों के साथ पार्टी की, खुश रही। इस फैसले पर फिर चर्चा ही नहीं की। यह हिम्मत पिता से ही मिली कि एक बार तय कर लिया तो इससे पीछे नहीं हटना है। फिर रिपोर्टर ने जब रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा कि पिता से जुड़े 3 किस्से बताइए जो आपके दिल में बेहद करीब है, तो रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं कि बचपन के ढेर सारे किस्से हैं। पापा से मैं बहुत अटैच्ड थी। वे मुख्यमंत्री थे। आते आते रात के 2-3 बज जाते थे। जब भी आते थे एक एक कर सभी बच्चों के कमरे में जाकर देखते कि लाइट ऑफ है कि नहीं, पंखा चल रहा है या नहीं, ठंड है तो सबने चादर ओढ़ी है या नहीं। ठंड में हम अचानक जाग जाते थे, देखते थे माँ सरसों के तेल की कटोरी लिए हुए हैं और पिता पाँव दबा रहे हैं, तलवे में तेल लगा रहे हैं। जब तक वे खाना नहीं खाते थे मैं भी खाना नहीं खाती थी। मैंने नियम बना दिया कि उन्हें रात में 9:30 बजे तक खाना खाने आना ही होगा। जब तक मैं हॉस्टल नहीं गई तब तक यही शेड्यूल चलता रहा। पापा को सेविंग के दौरान कट लग जाता था तो मैं खूब रोती थी। एक बार पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया और तो मैं घबरा गई। चुन्नू, जो कि रोहिणी आचार्य का घर का नाम था, चुन्नू को मत बताना। उसके बाद से आज तक मुझे ज़्यादातर न्यूज़ मीडिया के ज़रिए ही मिलती है। पापा को कुकिंग का बहुत शौक था। मुझे किचन में ले जाते पर कुछ करने नहीं देते। कहते तुम जल जाओगी, दूर से सीखो। आज भी बच्चों के लिए कुकिंग करते वक्त मैं बहुत सी चीज़ों की जो रेसिपी है वो मेरे पापा से ही पूछती थी। जब जो मीडिया कर्मी ने रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, सामाजिक जीवन में आने की कोई योजना है या नहीं, तो रोहिणी आचार्य जवाब देती हैं, मैंने बेटी होने का धर्म निभाया, अब माँ होने का धर्म निभाऊंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बार वे पढ़ लिख जाए फिर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर सामने से सवाल आता है, आपके चेहरे से आरजेडी को क्या फ़ायदा मिल सकता है? पार्टी को ज़रूरत हुई तो क्या राजनीति में आना चाहेंगे? इस पर रोहिणी का जवाब आता है, मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन न था और न होगा, पर जहाँ भी रहूँगी बिहार को, वहाँ के लोगों को जो संभव होगा मदद करूँगी। पार्टी को भविष्य में ज़रूरत हुई तो देखा जाएगा, फिलहाल कोई इरादा नहीं है। भविष्य में किसको पता कि क्या होगा। पापा को ज़रूरत पड़ेगी और अब मैं किडनी दूंगी, यह किसी ने सोचा था क्या? बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो रोहिणी आचार्य कहती हैं, ये तो बचपन से ही है। बिहार की पॉलिटिक्स पर मेरी हमेशा से नज़र रही है, खासकर परिवार से जुड़े मसलों पर। जब भी मेरे परिवार की बात आएगी तो मैं हमेशा जवाब दूंगी। जो जिस भाषा में बात करेगा कोशिश करूंगी उसे उसी भाषा में जवाब दूं। फिर जब सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी को पॉलिटिशियन के तौर पर आप कैसे देखती हैं, तो रोहिणी आचार्य कहती हैं, तेजस्वी में काबिलियत है, बिहार को लेकर चलने वाला लड़का है। जब मीडिया कर्मी ने रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा कि भविष्य में भारत आने की कोई योजना है या नहीं, तो मुस्कुराते हुए वो कहती हैं, मेरे पति को नौकरी दिलवा दीजिए वहाँ, तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। अपना देश कौन मिस नहीं करता। जब आखिरी सवाल जो मीडिया कर्मी ने रोहिणी आचार्य से पूछा, आपको लगता है कि बेटियों को वह स्टेटस मिल गया है जिसकी वे हकदार हैं? इस पर रोहिणी आचार्य का जवाब आता है, लोगों से मिलकर ही समाज बनता है। आज भी कई घरों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को दबाया जाता है। सभी लोगों को बेटियों की पढ़ाई हर हाल में पूरी करानी चाहिए। पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। तो देखिए, कहते हैं ना, एक परिवार में, एक घर में एक बेटी होना बहुत बड़ी बात होती है और एक बेटी अपने पिता की जान होती है। हमने आपको रोहिणी आचार्य के बारे में बताया। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी दी और किडनी देने के बाद वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है किडनी डोनेट करने को लेकर, तो वो कहती हैं कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने परिवार, अपने पिता के लिए कुछ भी करूँगी। हालांकि बातचीत के दौरान रोहिणी आचार्य भावुक हो जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे पिता से ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। मेरे अंदर जो हिम्मत है वो मेरे पिता और मेरे परिवार से ही आई है। आगे भी चलकर अगर मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगी। अपने बिहार के लिए करूँगी, अपने पिता के लिए करूँगी और अपने परिवार के लिए करूँगी। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।